चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सेक्टर 19 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान AK डडवाल ने प्रशासन के वीकेंड लॉकडाउन लगाने के फैसले को बेहद जरूरी और सही समय पर उठाया गया सही कदम बताया। डडवाल ने व्यापारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के उन पदाधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने लागू वीकेंड लॉकडाउन को गैर जरूरी और बिना सोचे समझे बताने की कोशिश की थी। प्रधान AK डडवाल ने गवर्नर VP सिंह बदनौर, एडवाइजर मनोज परिदा, कमिश्नर KK यादव और अन्य अधिकारियों के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी ही सूझबूझ और कड़ी मेहनत से पिछले साल शहर ने कोरोना को पछाड़ दिया था। एक सवाल पर डडवाल ने यह भी कहा कि यह वीकेंड लॉकडाउन है, न कि कोई कर्फ्यू जो कि सख्ती करने की जरूरत पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन पर सवाल खड़ा करने वाले शहर के अस्पतालों में जाकर देखें, तब पता चलेगा कि कोरोना की हालत क्या है। तो सुने सेक्टर 19 RWA के प्रधान AK डडवाल को, जिन्होंने बेबाकी से प्रशासन के पक्ष में और समर्थन में अपनी बात मजबूती से रखी। ऐसा है कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है और लोगों के हित में लिया जाता है। क्योंकि देखिए, आप जो आपका कहना है कि ये कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है, तो ये सरकार का निर्णय बिल्कुल ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी जो सैटरडे संडे का हमने लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, उससे काफ़ी मार्केट जो है उसमें आवाजावी और ये जो है काफ़ी उसमें रोक लगी है और आना जाना लोगों का रुका है, जो कि बिना वजह से चला रहता था। जो कोरोना का खतरा है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन ही एक इलाज नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया गया है बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इससे व्यापार खत्म हो जाएगा, मजदूरों का पलायन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इनको कम से कम RWA जितने भी हैं शहर के, उनसे जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करनी चाहिए। तो उस आधार पे फिर सलाह लेकर के आप लॉकडाउन लगाते, एकदम अचानक और जल्दीबाजी में लॉकडाउन नहीं लगाते आप। नहीं, ऐसा है मधुकर जी कि सरकार को ठीक है, वो बात करते, सरकार बात कर भी रही है समय समय पे, ऐसा नहीं है बात नहीं कर रही है। रही बात आपकी कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, को 5 दिन तो फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक फिर सारे वैसे ही संस्थान खुलेंगे, वैसे ही काम चलेगा। 2 दिन में अगर सैटरडे संडे जो कि एक छुट्टी का दिन रहता है, उसमें लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, अगर उसको सरकार ने थोड़ा कम कर दिया है तो इसमें कुछ गलत नहीं किया है। और रही बात पलायन की आप कर रहे हैं, कहीं कोई पलायन नहीं होगा। जिसको जाना है उसको वैसे भी जाना है, जिसको नहीं जाना है उसको नहीं जाना है। और इसमें ये जो सरकार का निर्णय है कि हम 2 दिन के लिए करेंगे, बहुत अच्छा है। देखिए, मेरे सेक्टर में 2 बाज़ार हैं, पालिका बाज़ार, सदर बाज़ार। यहाँ इतना रश रहता है, आज आप देखिए वो बंद है, तो 5 दिन उनका फिर मार्केट खोलेगी तो इसमें नुकसान कैसा है? क्या कोई नुकसान नहीं है। तो फिर 2 ही दिन क्यों? 2 दिन में जब इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी तो 2 दिन के लिए लॉकडाउन से क्या फायदा है? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा 2 दिन के लॉकडाउन? बात कोरोना खत्म करने की नहीं है, बात कोरोना तो जब खत्म होगा लोगों की अपनी समझ बूझ से ही खत्म होगा कि हमें जैसे कि मास्क पहन के रखना है, हमें अपनी दूरी बना के रखनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हम कोरोना से बच सकते हैं। यानी कि आप व्यापारियों की बात से सहमत नहीं है? जी बिल्कुल। दूसरी तरफ जो RWA के कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि कम से कम सलाह लेकर के इनको लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि एकदम अचानक सा आपने फैसला लिया और लॉकडाउन शुरू वीकेंड। नहीं, ये कोई अचानक का फैसला नहीं है। सरकार में मीटिंग्स होती हैं, हर ट्यूसडे वॉर रूम में मीटिंग ली जाती है, उसमें निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है कि किसी को भी अगर कोई सरकार को अपना सुझाव देना है, कुछ है, तो बहुत से माध्यम है सरकार को सुझाव देने के लिए। रोका किसने है? देते रहिए सुझाव, आपके सुझाव कंसिडर होंगे और उस पर अमल किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी कि नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी। फ्राइडे को ही फैसला लेते हैं और फ्राइडे से ही शुरू, नहीं रात से। हाँ, तो बड़ा अच्छा है, उसमें दिक्कत है, कभी तो शुरू करना ही है। मान लीजिए नेक्स्ट फ्राइडे से करते तब भी करते, उसमें क्या है? तो अच्छे काम के लिए अगर जल्दी शुरुआत कर दी तो इसमें गलत क्या है? ऐसे फैसले से लोगों का कहना है कि उधेड़बुन सी स्थिति है, पजल की स्थिति, नहीं, ऐसा बताइए आप कौन सा ऐसा उधेड़बुन हो गया शहर में? वीकेंड लॉकडाउन है, शहर में पूरी तरह से आवाजाही जारी है, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी आपको कोई पुलिस की सख्ती और ये
कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे कोरोना का कहाँ से ब्रेक लगा देंगे आप? नहीं, अब सड़क पे लोग अपनी गाड़ी में चल रहे हैं तो उससे चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, पार्कों में खेल भी रहे हैं। नहीं, बच्चे अगर खेल रहे हैं, अब बिल्कुल भी मतलब जो है सरकार, अब निर्णय तो लोगों को लेना है कि उनको सरकार के जो आदेश है उसकी पालना करनी है कि नहीं करनी है। सरकार ने तो एक आदेश दिया है कि ये लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ये बच्चे अगर खेल रहे हैं तो चलिए खेल रहे हैं, खेलना तो एक अच्छी बात है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप खेलने बाहर निकल जाइए, ऐसे तो लगता है कि सिर्फ मार्केट के लिए इन्होंने जो है लॉकडाउन लगाया है ताकि जो व्यापार बंद रहे और लोग बाहर ना निकले खरीदारी के लिए, और ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं, बात खरीदारी की नहीं है। आपने जो खरीदना है मधुकर जी, अगर किसी ने कुछ खरीदना है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, उसके लिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक का बहुत टाइम है खरीदने के लिए। बेवजह भी क्यों बाहर घूमना? सरकार यही तो कह रही है कि बेवजह घर से बाहर मत निकलो, आप जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलो। तो आजकल हमें रेस्टोरेंट में, शहर की जनता समझदार है और नहीं निकल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी नहीं निकल रहे हैं लोग, तो लॉकडाउन की जरूरत क्या है? घर में रहे, दुब के रहे। लोग मानते नहीं है, कहाँ रह रहे हैं आप? जो वर्किंग डेज में आप देखिएगा, मंडे को फिर खुलेगा, फिर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, बिना मतलब घर से बाहर निकलेंगे। 2 दिन से लगातार लोग निकल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है? नहीं, ऐसा बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो सिर्फ गाड़ियों से अगर कहीं कोई ज़रूरी कहीं जाना पड़ रहा है, किसी को मेडिसिन लेनी है, किसी को कोई सामान लेना है, वही एक आवाजाही है। अगर आप शहर में मेले लगा देंगे तो लोग मेला देखने तो जाएंगे ही ना। उसी को देखने के बंद करने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है कि बेवजह घर से मत बाहर निकलिए, अपने घर में रहिए, घर में बैठ के अपना जो है आप एंजॉय करिए फैमिली के साथ बैठ के। आपके हिसाब से प्रशासन का ये फैसला जल्दीबाजी में वीकेंड लॉकडाउन को लागू करना ठीक था? ये पहली बात तो ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है, इस पे बहुत दिनों से मंथन चल रहा है। सरकार एक एक मिनट के ऊपर उस पर निगरानी रखे हुए है कि देश में और शहर में कैसे हालात हैं। आपको मैं थोड़ा सा और अपडेट कर दूं कि जनता तो शहर की रात को सो जाती है, लेकिन सरकार फिर भी जागती रहती है। 24/7 सरकार की निगाहें जो हैं शहर की लोगों की स्वास्थ्य सुविधा का हिफाजत कैसे की जाए इसके ऊपर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के, वो बेसलेस आदमी है। नहीं, बेसलेस बात मैं बेस नहीं, उनका बेसलेस बात कर रहे हो? नहीं, उनका कुछ अपना उनका ये कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। आप यही कह रहे हैं? व्यापारी ऐसा कह रहे हैं? व्यापारी कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, जबकि आरडब्ल्यूए के लोग कहते हैं कि कम से कम आप जितने भी फेडरेशन है और भी संगठन थे, उनसे कम से कम आप 2-3 दिन पहले बात कर लेते हैं और उस हिसाब से लॉकडाउन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी से पहले बातचीत की जाए फिर लागू की जाए। सरकार को इस सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि शहर में और देश में क्या चल रहा है। उसके लिए कुछ निर्णय रात के 12 बजे भी लिए जाते हैं और सरकार लेती है। उसके लिए ये नहीं है कि पहले किसी से पूछना है फिर निर्णय लेना है। आप सेक्टर 19 आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं, आपकी लोगों से बातचीत हुई होगी, जरूर किसी ने कहा होगा कि ये लॉकडाउन तो लगता ही नहीं। लॉकडाउन ने मतलब ये है कि ये तो आपको धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि सरकार ने अभी इतनी सख्ती नहीं बरती कि आप घर के बाहर भी कदम नहीं रखेंगे। आप घर के बाहर जाइए, जो दुकान से आपको मेडिसिन की शॉप मिलेगी, आपको जनरल स्टोर जो खाने पीने की चीज़ चाहिए, घर का राशन पानी के लिए चाहिए, वो सरकार ने उपलब्ध करवा रखा है कि आप आराम से उसको खरीद सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सरकार इतना ही चाह रही है कि 2 दिन जो रश भरे रहते हैं छुट्टी की वजह से, ये जो सैटरडे संडे छुट्टी का रहता है और लोग घर से बाहर निकलते हैं, वो ना निकले। सरकार का इतना इतना चाहती है सरकार आपसे। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे व्यापारी वर्ग। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा व्यापारी वर्ग से। वैसे भी आपको मधुकर जी एक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक चंडीगढ़ में शॉपकीपर्स एक्ट है जिसके तहत संडे को भी सरकार जो व्यापारी लोग हैं उनको दुकानें बंद रखनी होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपने देखा होगा संडे को भी दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन उसमें एक दिन और ऐड कर दिया गया कि सैटरडे भी बंद रखेंगे। तो ये फैसला सरकार ने या सरकार के अधिकारियों ने अपने लिए नहीं लिया है, ये लिया है जनता के लिए, ताकि जनता की। और अगर 2 दिन आप खरीदो फरोख्त नहीं होगी, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएंगे या कपड़ा खरीदने नहीं जाएंगे मार्केट में, तो क्या आफत आ जाएगी? ठीक है, ये तो आप व्यापारियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो आरडब्ल्यू के लोग कुछ हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि बिना पूछे बिना सोचे समझे लॉकडाउन को लगा देना ठीक नहीं था। इस पर उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद एक आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ सेक्टर 19 का,
और मेरी भी लोगों से बातचीत हो रही है, फ़ोन के माध्यम से हम बात कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मेंबर्स से बात कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सब ने बहुत अप्रिशिएट करा है कि सरकार का बड़ा अच्छा निर्णय है और ये लेना भी चाहिए। और मैं शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो वो देश हित में और जनता के हित में ही लेती है। सरकार में आप बताइए, इसमें जिस सरकार ने ये निर्णय लिया है उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें? आज अगर मधुकर जी आपको बताऊं, 1000 आदमी को अगर ज़रूरत पड़ जाए इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की, इमरजेंसी की, तो आप जानते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे वो? आप हॉस्पिटल्स पीजीआई 32 सेक्टर 16 सेक्टर जाके हाल देखिए वहाँ पर। अगर शहर में एकदम से 1000, क्योंकि सरकार के लिए उन सबको अटेंड करना ज़रूरी है, सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि मतलब संभालना मुश्किल हो जाए। तो उसमें अगर कोई अच्छा कदम उठाया गया है उसमें बुराई क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। क्यों हम भार बढ़ाना चाहते हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये वो करके हम क्यों नहीं प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं? तो यानी चंडीगढ़ प्रशासन का जो ये लॉकडाउन का फैसला है, वीकेंड लॉकडाउन का, वो सही है? आप कैसे मानते हैं कि ये सही है? देखिए मधुकर जी, लॉकडाउन जो है, आज का लॉकडाउन को आप पिछले लॉकडाउन के से तुलना करेंगे, पिछले साल के लॉकडाउन से तुलना करेंगे तो हमारे चंडीगढ़ के प्रशासक जो हैं श्री वीपी बंदौर सिंह जी और हमारे जो सलाहकार हैं उनके मनोज परिदा जी, हमारे निगम के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कितना मतलब हर पुलिस अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने कैसे सड़कों पर आकर दिन रात एक काम किया और वो कितना उसमें ये जो कोरोना को कैसे उन्होंने हैंडल किया, लोगों में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यही चंडीगढ़ के लोगों ने बाद में इन सब डिसीजंस को अप्रिशिएट किया कि आपने बड़े अच्छे से हालात को संभाला। और अगर आप भी संभाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, शोर क्यों मचा रहे हैं लोग बिना बात के। यानी जो पिछला एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने काफी सोच समझ करके ही फैसला लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, इस पे बहुत सा मंथन किया जाता है तब किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। उसमें बहुत से बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। और ये जो फैसला है ये जनता के हित का फैसला है, इसको जनता बाद में याद करेगी। आप देखिएगा आने वाले समय में यही जनता जिन लोगों को परेशानी है उनको अप्रिशिएट करेगी कि ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। अब रही व्यापार, आप बात कर रहे हैं व्यापार की कि व्यापार बंद हो गया। 2 दिन में क्या व्यापार बंद हो जाएगा? संडे को तो वैसे ही बंद रहता है। एक दिन ऐड कर दिया, कोई 5 दिन तो बंद नहीं कर रहा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। क्या जरूरत पड़ेगी तो ये भी करना पड़ेगा। अगर जरूर देश के हालात और शहर के हालात लोगों के सामने हैं, सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। आप टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जान रहे हैं। अगर स्थिति बिगड़ेगी तो करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत, और चारा कोई नहीं है। तो आपके हिसाब से हर तरह से प्रशासन का जो फैसला है वो सही है और आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वाल साहब। धन्यवाद। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।